एक थी सास, एक थी बहू। सास बड़ी भक्त थी। सुनिएगा, ये घर घर की चर्चाएं। सास सवेरे जल्दी उठ जाती, 4:30 बजे उठकर नहा करके पूजा में बैठ जाती, आंख बंद करती, माला जपती। बड़ा प्रेम था भगवान से, भगवान को नहलाती, स्नान कराती, कपड़े पहनाती और माला जपती। एक दिन क्या हुआ, सास को लगा कि आज मैं खीर बना के भोग लगाऊंगी, तो उसने आज दूध वाले से जरा 1 लीटर दूध ज्यादा खरीद लिया। अब दूध तो खरीद कर चूल्हे पर रख दिया सासू माँ ने, और सास ने सोचा कि जब तक दूध पक रहा है मैं जरा माला पूरा कर लूं। तो माला पूरा करने बैठ गई सासू माँ। जब सासू माँ बैठी तो उसका आधा माला हुआ था, तब तक दूध उफनने लगा और उफन करके नीचे गिरने लगा। अच्छा, वो माला जप रही थी, सामने ही रसोई थी, देख रही थी, पर उठ नहीं रही थी। उठ इसलिए नहीं रही थी क्योंकि उसे ये ज्ञान था कि माला आधा छोड़ के नहीं उठते। अब समझिएगा, वो माला जप रही थी, सवेरे जल्दी उठ के भगवान को नहला रही थी। इसका मतलब उसके अंदर भक्ति तो थी। क्या थी मेरी माँ? उस माँ के अंदर क्या है? भक्ति है। अच्छा, वो बीच से माला छोड़ के उठना भी नहीं चाहती और बीच में वह बहू को आवाज भी नहीं लगाती। इसका मतलब उसे ज्ञान भी है कि हमें माला को बीच में नहीं छोड़ना। पर एक चीज की कमी रह गई, जब दूध उफनने लगा तो वो आवाज तो लगा नहीं सकती क्योंकि बोल नहीं सकती, पर आवाज कैसे? अपनी बहू को इशारे कर रही है। और बहू पड़ोसन से पंचायत कर रही थी। अब पड़ोसन से पंचायत चल रही है बहू की, और यहां सास माला जप रही है और चूल्हे में दूध उफन्ना रहा है। अब सास आवाज लगा रही है, पर बहू सुनने को तैयार नहीं। अब क्या हुआ, सासू माँ की आंखें लाल लाल हो गई। मन में सोचने लगी, जप रही है माला, पर अंदर से सोच रही अभी रुक जा, माला पूरा होने, फिर खोल खोल देखती है कितना पूरा हुआ, अभी थोड़ा बचा है, रुक जा, अभी खैर अभी लेती हूँ। अभी वो गुस्से में आ गई। और क्या हुआ, उसका जो माला में मन था, भगवान में मन था, वो मन वहां से हट करके और क्रोधित तो हो गया। ये क्रोध क्यों आया सासू माँ को? कारण बताइए मुझे कारण बताइए मैया जी। बहू, सासू माँ को क्रोध क्यों आया? हाँ, दूध उफन गया इसलिए? बोलो, इसलिए? बहू नहीं सुन रही थी इसलिए? सासू माँ को क्रोध इसलिए नहीं आया कि बहू नहीं सुन रही थी। सासू माँ को क्रोध इसलिए भी नहीं आया कि दूध उफन रहा था। सच्चाई तो यह है कि क्रोध तब आता है जब आपके अंदर वैराग्य की कमी होती है। यदि वैराग्य होता कि चलो दूध ही है, उफन जाएगा, भगवान का मन हमारा भगवान में लगा है और भगवान से ज्यादा महंगा दूध तो नहीं हो सकता। रे उफन रहा था, थोड़ा सा मन जब या तो पूजा ही कर लो या तो दूध ही पका लो, है ना? जब संसार का काम किया करो ना मैया, तो फिर संसार का काम अच्छे से किया करो, और जब भगवान का काम किया करो, भगवान की भक्ति किया करो, तो फिर भगवान की भक्ति अच्छे से किया करो। अब भगवान की भक्ति करते हुए यदि आपका मन यहाँ वहाँ जाएगा तो भक्ति का अर्थ ही नहीं होगा। इसलिए यदि आपके अंदर थोड़ा सा वैराग्य हो जाए, त्याग, कि चलो नुकसान होगा ना, हो जाएगा, पर माला ना छूटे, मन में विकृति ना उत्पन्न हो, मन में अशांति ना हो, नुकसान हो जाएगा तो नुकसान की भरपाई हो जाएगी। अरे दूध 1 लीटर गिर जाएगा तो फिर आ जाएगा, लेकिन यदि मन आपका उदास हो गया तो आज पूरा दिन आपका मन उदास ही रहेगा, गुस्से में रहेगा, पूरा दिन खराब हो जाएगा, इतने से के कारण। इसलिए हमारी विनती आपसे है कि आप लोग थोड़ा सा त्याग रखा करो। क्या जरूरी है जीवन में? आप लोगों को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि आपके अंदर त्याग नहीं है।
आपके अंदर त्याग बिल्कुल नहीं है। एक सज्जन के 10 रुपए गिर गए, झगड़ा करने लग गए। अरे भाई हमारे गिर गए थे, तुम यहाँ खड़े थे, तुमने तो नहीं उठा लिया। ना भैया हमने तो नहीं उठाया। तुमने तो नहीं उठा लिया। ना भैया हमने तो नहीं उठाया। अब वो सबसे लड़ाई करने लगे 10 रुपए के लिए। क्यों हो रही है लड़ाई? और जब ज्यादा बोला तो लोगों ने जूते फिर दिए भी, बहुत बोल रहा ले। अब उसकी धुलाई भी हो गई। ये क्यों हुआ? केवल इसलिए कि तुम्हारे अंदर त्याग नहीं था। त्याग होता तो ये नौबत ही नहीं आती। इसलिए जीवन में जरूरी क्या है मेरी मां? त्याग जरूरी है। जब जीवन में लाभ हो जाए तो भगवान का धन्यवाद करो, और जीवन में जब हानि हो जाए, नुकसान हो जाए, तो किसी को आरोप ना लगाओ। जो होना था वो हो गया। इसलिए नुकसान हो गया है, उस नुकसान की भरपाई भगवान कर देंगे, पर आप अपना धैर्य ना खोइए। त्याग जरूरी है मेरी माँ। यदि त्याग जीवन में है तो आप सुखी हैं। इसलिए जीवन को सफल बनाने के लिए एक की जरूरत नहीं है। सिर्फ भक्ति नहीं, सिर्फ ज्ञान नहीं, सिर्फ वैराग्य